और इस अल्केन प्रिपरेशन में हम लोग कुछ कुछ मेथड्स डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, उसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की मजदूरी यहीं से चालू करते हैं। तो बच्चों, एल्केन प्रिपरेशन में उर्ज रिएक्शन देखे थे जो अच्छा मेथड था, लेकिन टर्शियरी टर्शियरी के लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं था। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए, ठीक है ना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए अच्छा मेथड नहीं था। और प्रोपेन बनाने के लिए इस मेथड को लाए थे। डिकार्बोक्सिलेशन से भी अल्केन बना सकते हैं, सोडा लाइम मेथड बोल सकते हो, ठीक। और कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड देखे थे। रिडक्शन का दूसरा नाम क्या था? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, मतलब आप हाइड्रोजन ऐड करते थे, ठीक। तो हाइड्रोजन जब ऐड करोगे तो चाहे अल्काइन हो H2 और निकिल के प्रेजेंट में, या फिर प्लेटिनम या प्लेडिनम, दोनों तीनों में से कोई भी मेटल लेते हैं। और आपको याद हो मेटल क्या करता था? एक सरफेस प्रोवाइड करता था, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उस पर एब्जॉर्ब हो जाता था और इस तरह से क्या होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? चाहे आप एल्कीन लो, ठीक है ना, एल्कीन लोगे तो भी, एल्केन लोगे तो भी आपको प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज कि आपका यहाँ से चाहे हम अल्काइन लें चाहे हम अल्कीन लें, राइट, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्केन ही बनेगा। एल्केन ही बनेगा मतलब ये है कि H2PD जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर है, ठीक है ना। H2PD का यूज जो है हम लोग रिडक्शन में कर रहे हैं। अगर हमें एल्कीन बनाना होगा, ठीक है, इस मेथड से हम लोग क्या एल्कीन बना सकते हैं? क्या एल्कीन बना सकते हैं इस मेथड से, रिडक्शन मेथड से? हम अल्काइन लेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या है? एल्केन है। और एल्कीन ले रहे हैं तो भी प्रोडक्ट हमारा एल्केन। तो अगर मुझे एल्कीन बनाना है वाया हाइड्रोजनेशन, तो उसके लिए क्या करते हैं? अच्छा, दूसरा यहाँ रेट की भी बात की थी मैंने, ठीक है। रेट के एक और क्वेश्चन देता हूँ आज। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मुझे बताओ, ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? कौन फास्ट रिड्यूस करेगा? इन दोनों क्वेश्चन में बताइए, ए और बी। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन लास्ट क्लास में बताया था। तो कौन जल्दी रिड्यूस कर लेगा? ए का रेट फास्ट होगा किससे? ए का रेट आपका फास्ट होगा बी से। अच्छा, मैं अगर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछ लूं, इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उस समय क्या होगा बताओ? समझ में आ रहा है? दोनों में कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है? चलो, तो रेट की बात भी की थी लास्ट क्लास में। अब हम लोग ये जो रिडक्शन है, ये जो रिडक्शन चल रहा है, इसको मैं बोलूंगा फुल्ली रिडक्शन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एल्कीन या अल्काइन दोनों क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो जा रहे हैं। अब मुझे करना क्या है? मुझे बनाना है, एक्चुअल में मैं बनाना चाह रहा हूँ एल्कीन, ठीक है ना। तो एल्कीन बनाने के लिए आपको मेथड जो लेना पड़ेगा, वो मेथड लेना पड़ेगा पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन होगा मतलब पूरा रिड्यूस नहीं होगा। उस केस में आप क्या बना सकते हो? एल्कीन पे प्रोडक्ट को स्टॉप करा सकते हो। मुझे एक्चुअल में एल्कीन बनाना है, लेकिन ये जो मेथड है ना H2NI वाला, इसमें हमारा एल्कीन बन ही नहीं पा रहा है।
ठीक है ना। ये जैसे ही मॉलिक्यूल इससे ये बनेगा, ठीक है, पहला मोल में ये बनेगा, और यहाँ पे हम रोक नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पे एड्जॉर्ब हुआ है, तो फिर उसके दूसरे मोल अटैक करके और फाइनल प्रोडक्ट यही मिल जाए। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है एल्कीन। अच्छा, एल्कीन आपको याद हो तो एल्कीन की टाइप कितनी होती है, कितने टाइप की एल्कीन होती है बताओ मुझे। सीस होती है, और एक ट्रांस बहुत फेमस है, बोलो। तो हाँ, तो इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि अल्कीन जब बनेगा तो सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो दोनों के लिए हमें अलग मैकेनिज्म है और दोनों के लिए अलग मेथड है। ठीक, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज हमने क्वेश्चन लिया CH3, ध्यान देना, मैंने क्या लिया, ये अल्काइन ले लिया। ठीक, अब इस अल्काइन में हमारे पास दो चीजें बनानी है। एक तो हमारे पास एक मोल जुड़ेगा, एक मोल अगर एल्कीन जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताओ, हाइड्रोजन, इस तरह से आपके दो हाइड्रोजन, याद है ना, इस तरह से सीन एडिशन किया था कल, तो दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गया। लेकिन मुझे क्या है, मुझे ट्रांस वाला भी बनाना है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि ट्रांस भी बने, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो, ठीक है, इस तरह से। ये आपका ट्रांस एल्कीन है और ये आपका सिस एल्कीन है। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसमें H2Ni लिए तो पता है क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एल्कीन को रोकने के लिए। तो एल्कीन को रोकने के लिए किया क्या जाता है, मेथड ये है कि इस H2 के साथ क्या किया जाता है, कोई मेटल सरफेस जैसे PD लिया, ठीक है ना, तो H2PD, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CaCO3, ठीक है, CaCO3 ले लेते हैं। तो CaCO3 लेने से रिएक्शन क्या होता है, मैं इसको बोलूंगा पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। मतलब अभी आपके पास यहाँ पे ऐसा सोचो कि ये H2PD भी होता, सिर्फ H2PD होता, या फिर H2, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, H2PT भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी अगर आप लोगे तो आपको ये ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन H2PD CaCO3 लो या फिर H2PD BaSO4 लो, इन दोनों केस में आपको सिस एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है। अब ये रिएक्शन क्यों एल्कीन पे स्टॉप हुआ और क्यों हमें H2PD लेना पड़ा, मेथड हम यही ले रहे हैं, ठीक है ना, मेथड हमको यही लेना पड़ेगा। बस इसमें सिर्फ हम पॉइजन ऐड किए हैं। मेथड क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि हमें सिस बनाने के लिए सिन एडिशन कराना पड़ेगा, सिस बनाने के लिए सिन एडिशन कराना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए मेथड चेंज नहीं कर रहे हैं, H2PD ही ले रहे हैं। मतलब मेटल का सरफेस हमारे पास, ठीक है, जैसे लेट से PD का मेटल सरफेस है, तो इस मेटल के सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस पहले चिपकाते थे, ठीक है ना, H2 गैस चिपका दिए, ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। लेकिन अब ये PD के साथ आपके पास CaCO3 भी है, ठीक है ना, मतलब प्योर मेटल नहीं है, अब मेटल के साथ हमने एक लिक्विड मिला दिया, पॉइजन मिला दिया, ठीक है ना। तो पॉइजन मिलाने से रेट क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसा सोचो कि अगर हमारे पास इसमें अगर पानी मिल जाएगा तो क्या जितना हाइड्रोजन पहले अब्जॉर्ब हो रहा था, क्या अब उतना अब्जॉर्ब होगा,
CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चूना। ठीक है, तो अब मेटल में क्या हम मिला दिए? चूना मिला दिए। ठीक है, या BaSO4 मिला दिए, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो जब लिक्विड ऐड होगा तो क्या पहले जितना एडजॉर्प्शन होता था, ठीक है, प्योर मेटल में हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा क्या होता था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा एडजॉर्ब होता था, तो इसलिए हमारा रिडक्शन हो जाता था, पूरा रिडक्शन हो जाता था। लेकिन अभी हमारा क्या है, इसमें हम पॉइजन ऐड कर दिए। पॉइजन ऐड करने से क्या होगा, हमारा रिएक्शन थोड़े से स्लो हो जाएंगे, इसलिए हमने वर्ड यहाँ क्या यूज दिया, पार्शियल रिडक्शन। अब ये फुल्ली, देखो फुल्ली रिडक्शन ये है प्योर मेटल में, जैसे ही लिक्विड मिलाओगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन अगेन हमें मेथड तो यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन मुझे सेम साइड से चाहिए। समझ में आया ऊपर वाला? कोई डाउट है इसमें सिस एल्कीन बनाने में? आइदर यू कैन टेक H2PD CaCO3 एंड H2PD BaSO4, इन दोनों केस में आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, सीन एडिशन। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना समझ में आया। अच्छा, H2PD BaSO4 या CaCO3, ये वाला जो है ना CaCO3, अगर हम लेते हैं, बनेगा दोनों से, लेकिन अगर हम लोग H2PD के साथ अगर हम CaCO3 लेते हैं तो इसका नाम है लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट, ठीक है। तो लिंडलार कैटालिस्ट से भी आप सीन एडिशन करा सकते हो, मतलब इस H2PD CaCO3 को बोल दिए लिंडलार कैटालिस्ट, मतलब सिस बनाने के लिए आपको लिंडलार लेना पड़ेगा। BaSO4 लोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन हम इसका नाम, हमारे पास लिंडलार कैटालिस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन ये पता चला कि H2PD CaCO3 इज ऑल्सो नोन एज लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ट्रांस में इस मेथड से बना सकता हूँ, जो मेथड लास्ट क्लास में और अभी हम पढ़े हैं, ये जो रिडक्शन मेथड है या हाइड्रोजनेशन मेथड है, मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को चिपकाना और उसके बाद रिड्यूस कराना, क्या इससे ट्रांस कभी बन पाएगा? तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है, दैट मेथड इज नोन एज, यहाँ पे लेते हैं लिक्विड, यहाँ पे जो मेथड है वो है सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सोडियम लिक्विड अमोनिया ले सकते हैं, या फिर मान के चलो कोई लिथियम ले लिया तो भी बन जाएगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये रिएजेंट लेना पड़ता है, आगे चल के हम इसका मेथड मैकेनिज्म भी देखेंगे। बट इतना कंफर्म है कि इस मेथड से हमारा ये नहीं बनेगा, क्योंकि सीन एडिशन तो हो नहीं रहा, हाइड्रोजन हमें अपोजिट साइड से चाहिए। तो इस केस में, अच्छा, दिस कैन ऑल्सो रिटर्न लाइक दिस, जैसे सोडियम है, तो सोडियम को ऐसा भी लिखा जा सकता है NaNH2, नीचे क्या लिखा जा सकता है, लिक्विड अमोनिया और लिथियम, तो LiNH2, ठीक है। तो या तो सोडियम इस तरह से लिख दे या इस तरह से लिख, बस लिखने का तरीका है, ये दोनों लिख देगा तो आपको ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। तो ये दो मेथड देखे हम लोग एल्कीन और एल्काइन बनने का। इसकी मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, इसका मैकेनिज्म में बस इतना सा है कि पॉइजन मिलाएंगे तो रेट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कि लिक्विड आ गया बीच में, अब लिक्विड आ जाने से क्या हुआ, ठीक है ना, चूना मिला दिए तो क्या हो गया, रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया, क्योंकि अब उतना हाइड्रोजन चिपक नहीं रहा है जितना पहले चिपका था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन बहुत ह्यूज अमाउंट में हुआ था हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होता था और दोनों रिड्यूस हो जाते थे, ठीक है ना, दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाते थे। बट चूंकि हम पॉइजन मिला दिए, ठीक है ना,
या तो CaCO3 या BSO4, दोनों में से कोई भी एक ले लें तो आपको सिस एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं ट्रांस एल्कीन का, कि ट्रांस एल्कीन में ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, ट्रांस एल्कीन में सबसे पहले हमने सोडियम लिया है। ठीक है, तो सोडियम तो जानते ही हो, सोडियम के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात सबको पता है। तो सोडियम जो है मैकेनिज्म को किधर शिफ्ट करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा, और इस तरह से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे शिफ्ट होंगे जरा देखो, CH3C, ठीक, दो बॉन्ड रहेगा और ये CH3। अब ये सोडियम फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन था, इसने जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका है। ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक कि ये कैसे हुआ। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दिया और ये बॉन्ड ऐसा टूट गया। ठीक, अब मुझे बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो ये निगेटिव चार्ज कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर रहना चाहता है तो ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर इधर होगा और इधर CH3 रहेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ना हो, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ही तो है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन हमने ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गया, तो क्या बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम साइड नहीं रह सकता, ये दोनों किधर चले जाएंगे, अपोजिट चले जाएंगे। राइट, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिक्विड अमोनिया भी तो लिया है, तो लिक्विड अमोनिया के पास क्या है, H+ है, तो ये H+ यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम है अवेलेबल, सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताओ। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, सोडियम अगर फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ध्यान से देखना, इसके पास फिर से दो इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी भी CH3 नीचे है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ चुका है जहाँ नेगेटिव चार्ज बना है, और ये हाइड्रोजन कौन दिया, अमोनिया दिया। फिर से, अच्छा CH3 तो अभी भी इधर है। अब देखो, नेगेटिव चार्ज ये बन गया, दो इलेक्ट्रॉन, फिर से H+ यहाँ से मिल जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन एंटी एडिशन में आ रहा है, तो इस तरह से आपका ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये बताओ, सोडियम 28 होता है ना, 280, ठीक है ना, तो Na+ एक्चुअल में स्टेबल है। ठीक है, तो ये सोडियम जो है 281, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यही इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और जिससे फ्री रेडिकल बना रहा है। ठीक है ना, सोडियम यहाँ पे उर्ज रिएक्शन याद है, उसमें भी मेटल कौन सा लिए थे उर्ज रिएक्शन में, सोडियम क्या बनाता था, NaBr बनाता था या फ्री रेडिकल बनाता था, कुछ भी बोलते हो, फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, ये स्टेप समझ आया, फ्री रेडिकल कैसे बना। अब उसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड चले जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ही अपोजिट साइड जाएंगे, यहाँ से H+ ऐड होगा यहाँ पे। ठीक,
एक इलेक्ट्रॉन इधर है, सोडियम फिर से अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का दूसरा मोल फिर से एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और फिर वहां पे सोडियम लिक्विड जुड़ जाएगा। इस तरह से ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। समझ आया इस बार? ठीक है। इस रिएक्शन की एक और खास बात है, एक तो आपने देखा कि ट्रांस एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा इस रिएक्शन की खास बात यह है कि किसी बेंजीन में अगर आप सोडियम और वही लिक्विड अमोनिया ले लिए, ठीक है, यानी हमने क्या लिया, NaNH2 ले लिया, तो आपको पता है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा यहाँ पे, और यहाँ भी क्या ऐड हुआ होगा? हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा। दिस इज नोन एज 1,4 एडिशन। दिस इज नोन एज 1,4 एडिशन। मैकेनिज्म बिल्कुल वही है, अभी अभी जैसा मैंने बताया एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या होगा। या जहां डबल बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, ठीक है ना। अब फर्क बस इतना है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 1,2 ऐड हुआ है, यहाँ भी तो हाइड्रोजन ही ऐड हुआ है। आप देख रहे हो, एक बार ये हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एक बार ये हाइड्रोजन ऐड हुआ है। लेकिन ये हाइड्रोजन अभी ऐड कैसे हुआ है? यहाँ पे ऐड हुआ है और 4 पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो एडिशन है, ये एडिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एडिशन को बोलते हैं, इस रिडक्शन को बोलते हैं बेर्च रिडक्शन। बेर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। बेर्च रिडक्शन का यूज क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? सपोज दो टाइप की क्वेश्चन होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जहाँ पे मैं CH3 रखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ वही बेंजीन के ही डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन हम वहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से NO2 ले लेते हैं। इन दोनों में हमने क्या लिख दिया? सोडियम लिक्विड अमोनिया। यहाँ भी हमने ले लिया सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक। अब इन दोनों में 1,4 एडिशन करेगा, इतना पक्का पता है कि 1,4 एडिशन करेगा, ठीक। जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब आप ऐड करोगे, पहले से कौन है? NO2 है। तो जहां हाइड्रोजन ऐड करोगे, सपोज इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किए थे और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ऐड किए थे, तो ऑब्वियसली जहां हाइड्रोजन आप ऐड करोगे ये डबल बॉन्ड वहां नहीं रहेगा, तो यही डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया था? यहाँ शिफ्ट हो गया था, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर हम यहाँ ऐड कर रहेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ 1,4 एडिशन है, जस्ट लाइक अबव द केस। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में जो आंसर आता है वो कुछ ऐसा आता है, CH3 है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ आंसर आता है यहाँ पे। अभी भी 1,4 एडिशन ही हुआ है, ठीक है, लेकिन वो 1,4 कौन सा पोजीशन है वो देखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 एडिशन तो 1,4 ही हुआ है, लेकिन वो हाइड्रोजन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, मतलब वो पोजीशन कौन सा ले रहे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से कल बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इसकी घट जाती है। तो इसलिए हम कहाँ ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन? यहाँ ऐड कर रहे हैं, मतलब ये 1,4 पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है
तो उस पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हमारा 1,4 हो रहा है। क्लियर है? तो 1,4 एडिशन का यूज होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया अपार्ट फ्रॉम ट्रांस एल्कीन। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए? NaNH2 या फिर लिक्विड, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं LiNH2। ठीक है ना? ये दोनों से हम लोग क्या बना सकते हैं? ट्रांस एल्कीन बना सकते हैं। और एक और टर्म सीखे कि सोडियम लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो नोन एज बिर्च रिडक्शन। ठीक, एक लिंडलार कैटालिस्ट होता है H2PdCaCO3 is also known as Lindlar catalyst, and sodium liquid ammonia is also known as Birch reduction। नाम में ही देखो रिडक्शन है, मतलब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम ट्रांस एल्कीन, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया दैट इज नोन एज बिर्च रिडक्शन। एक्चुअल में बिर्च रिडक्शन यहाँ पे नाम दिया गया। ठीक है ना? ट्रांस एल्कीन बनाने को बिर्च रिडक्शन नहीं बोलते हैं। किसी बेंजीन, किसी एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को नॉन एरोमेटिक बनाने के लिए, और इसके ये आपके दो क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 दो ही हो सकता है, या तो बेंजीन होगा तो कोई भी 1,4 सेलेक्ट कर लो। लेकिन अगर दो क्वेश्चन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो वही वही पोजीशन सेलेक्ट करना है, तो दैट इज 1 2 3 4। लेकिन अगर डोनेशन लगा है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो या ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? ये वाला सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये अगर 1 है तो ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। तो बताओ, ये HBr और ये पेरोक्साइड है ना, O2 दिख रहा है, ये पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट याद है किसी को? हाँ, तो पेरोक्साइड इफेक्ट था ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे Br आ जाएगा। NBS किसी को याद है? NBS पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? तो अलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड नहीं रिड्यूस होगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। H2Na क्या बनेगा बताओ? एल्केन बना देगा। HBr क्या करेगा बताओ? यहाँ पे Br आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है ना? बाकी इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो बैलेंसिंग आप इनऑर्गेनिक में सीखते हो। हमें बस इतना मतलब था कि यहाँ से मीथेन बन रहा है। ठीक है ना? बैलेंस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4H2O आ जाएगा। ठीक है? और ये 2 आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से यहाँ पे इसको भी बैलेंस कर सकते हो। तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 14, तो 24 हो गया, तो यहाँ पे 12 ले लेंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है? तो बस ये इनऑर्गेनिक मेथड है, यहाँ से भी आप क्या बना सकते हो? एल्केन बनाने के ये दो मेथड है, बट ये हमारे ऑर्गेनिक में इसका कोई यूज नहीं है। बस ऐसे ही मैं बता दिया कि मेथड जो है आपका, बस आइडिया रहना चाहिए, कहीं पे अगर पूछ लिया गया तो। ठीक है? तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसके अलावा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारा ऑक्सीडेशन में है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है? अभी रिडक्शन चल रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बताओ मुझे? ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि एडिशन। ठीक है ना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। तो आप या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में देखोगे तो इंक्रीज हुआ होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो कितना है एल्कीन में, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 है। रेडॉक्स कार्बन की कार्बन की यहाँ पे कितनी है, तभी तो हम बता पाएंगे ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर रिवाइज करो थोड़ा। -2 है और यहाँ पे -1 है, ठीक है ना, रेडॉक्स में पढ़ाया जाता है इसको। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अभी नहीं सिखाऊंगा, बस इतना देख लो कि यहाँ पे -2 से ये -1 आया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर? बोलो। तो यहाँ पे दो मेथड होता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन को कराने के दो मेथड होते हैं। पहला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फर्स्ट मेथड की हम लोग बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है ना, ये देखो OH OH ऐड हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? सिंपली हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, OH का एडिशन इज नोन एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन सिंपली ऐसे करके तो ऐड नहीं कर सकते ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो किसी फॉर्म में ही ऐड होगा ना, तो OH के फॉर्म में ऐड हो गया। तो ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है ये दो तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि ये OH सेम साइड से जुड़े, तो नाम हो जाएगा सीन हाइड्रोक्सिलेशन। बोलो। और ये दोनों OH अगर अपोजिट साइड से ऐड हो तो नाम क्या हो जाएगा? एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो अगर सीन से ऐड करना है तो उसके लिए जो रिएजेंट होता है, ठीक है ना, इस चैप्टर में आपको रिएजेंट बस ध्यान रखना है, मैकेनिज्म भी देखेंगे, बट अगर रिएजेंट आप ध्यान रखो तो रिएजेंट बड़ा फेमस रिएजेंट है सीन के लिए। स्कूल में इसके लिए प्रैक्टिकल भी करते हैं। बेयर्स रिएजेंट का नाम सुने हो कोई? KMnO4, अल्केलाइन KMnO4 को बोलते हैं KMnO4। अगर बेसिक मीडियम में हो तो अल्केलाइन KMnO4 इज नोन एज व्हाट? बेयर्स बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट, ये बेयर्स रिएजेंट फेमस क्यों है? एक्चुअल में ये पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी इस रिएजेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये पिंक कलर का सॉल्यूशन का टेस्ट है, मतलब टेस्ट पर्पस के लिए भी ये रिएजेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो हमें सिर्फ इनसे मतलब है कि अगर यहाँ पे कौन सा रिएजेंट रहा होगा, यहाँ पे एक्चुअल में बेयर्स रिएजेंट रहा होगा तभी ये प्रोडक्ट बना होगा। ठीक, तो बस इतना याद रखना है कि KMnO4 इन बेसिक मीडियम नोन एज बेयर्स रिएजेंट। लेकिन एंटी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कराना है तो वहां पे ऑब्वियसली ये रिएजेंट नहीं चलेगा। तो वहां पे जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं आपके, वहां पे कुछ रिएजेंट इस टाइप से होते हैं, अभी हम बात करेंगे इसकी डिटेल में। तो एंटी के लिए, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो आपका रिएजेंट लेने वाले हैं, पर एसिड। पर एसिड आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। पर एसिड मतलब ये हुआ कि जैसे एसिड की बात करें, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे OH होता तो क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन पर के लिए परऑक्सी लिंकेज होना चाहिए, तो दिस इज पर एसिड। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे एसिड हो और उसके साथ वाटर हो, अभी मैकेनिज्म देखते हैं दोनों का, बट इतना क्लियर है कि सिन के लिए बेयर्स रिएजेंट की रिक्वायर्ड होती है और एंटी के लिए,
ठीक है ना। दोनों साइड अगर OH अपोजिट साइड लाना है तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, पर एसिड और वाटर। मैकेनिज्म देखते हैं दोनों का कि कैसे कैसे होता है। तो अगर हम बात करें इस तरह से KMnO4 का, तो KMnO4 आप समझ सकते हो कि KMnO4 कुछ ऐसा है। KMnO4 अगर टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा बताओ, K प्लस और दूसरा MnO4 माइनस, राइट। उसी MnO4 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस तरह से MnO4 हो जाएगा, O माइनस। क्लियर है। अब ये जो O माइनस है ये यहाँ पे अटैक करता है, ठीक, जिससे ये बॉन्ड यहाँ आता है और ये बॉन्ड फिर इस पे आ जाता है। तो इस तरह से कुछ आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मैं उसको बनाता हूँ देखना। CH से मैंने क्या बोला, पहला बॉन्ड O जुड़ा, अच्छा ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और वो बॉन्ड यहाँ आ गया। ऑक्सीजन पे फिर से जब ये बॉन्ड जुड़ेगा तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो Mn सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका मैग्नीशियम का ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। इस तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे, राइट। ये वाला समझ में आया, ये कॉम्प्लेक्स। आगे आगे क्या होगा, अब हमारे पास ये जो KMnO4 लिए थे इससे ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, मतलब हमारे पास वाटर तो होता ही है, तो वाटर का हम लोग H और OH यहाँ दे देंगे, सिमिलरली इधर भी OH, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो ये वापस से कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो RCH, यहाँ पे OH ऐड हुआ, दूसरे में भी, अच्छा ये CH2 था तो ये CH2 है, यहाँ पे OH। अब ये सिन एडिशन ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स तो एक ही साइड बन रहा है ना। इस तरह से जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो तो सेम ही साइड बन रहा है, तो इसीलिए हम इससे हमेशा जो मिलता है सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मुझे यहाँ पे दिया हुआ है गोल्ड KMnO4, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में दिया हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए। दोनों OH सेम साइड से, अगर स्टीरियो में बात करें तो ऐसा होना चाहिए। या फिर और कैसे हो सकता है, CH3CH इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अभी कायरल नहीं है तो जरूरत नहीं है इसकी, बट मैं आपको बस दोनों OH इस तरह से होने चाहिए, राइट। कोई दिक्कत है इस मैकेनिज्म में, ये था आपका सीन एडिशन का मैकेनिज्म। अगर आपके पास KMnO4 के अलावा अगर हम लोग इसमें ओसियम टेट्रा ऑक्साइड ले लेते OSO4 तो भी होगा, बट ये बेयर्स रिएजेंट नहीं कहलाएगा। बेयर्स रिएजेंट इसका नाम है, बेयर्स रिएजेंट इसका नाम है, ठीक। ये बेयर्स रिएजेंट नहीं है बट प्रोडक्ट ऐसे ही देगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है इसमें एल्केलाइन और कोल्ड, ठीक है। एल्केलाइन मतलब बेसिक या कोल्ड
KMnO4, या फिर दूसरा क्या लिया जा सकता है, ओसियम टेट्रा ऑक्साइड। दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट, ये आपका बेयर्स रिएजेंट कहलाता है, और ये आपका कोई रिएजेंट नहीं कहलाता। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटी एडिशन कैसे हुआ। ठीक है ना, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में आप देख सकते हो कि इस बार आपने रिएजेंट क्या लिया है। अगर हम RCH CH2 की बात करें तो रिएजेंट हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा पर एसिड, और दूसरा लेना पड़ेगा हमें H2OH+। इन दोनों केस में आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एक OH इधर ऐड होगा, ठीक है, और दूसरा OH इधर ऐड होगा। ऑल्दो ऊपर लिखने से होगा नहीं, ठीक है, बट आप समझो कि दोनों एंटी एडिशन है। ठीक है ना, एंटी एडिशन हम बना सकते हैं। तो ये दोनों OH जो है वो एंटी एडिशन है। मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। पर एसिड जनरली इसके पास, पर एसिड के पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है ना, परऑक्सी वाला याद है ना, RCO, ये जो है ना, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसी ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये बनाएगा, इस तरह से, इस तरह से आपका इपॉक्साइड बना देगा। ठीक है, इस तरह से आपका इपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे इपॉक्साइड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पहले स्टेप का काम था पर एसिड का। दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग ये ना लें, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बाद में H+ निकल जाएगा, तो उसको हम इपॉक्साइड बोलते हैं, इपॉक्साइड। ठीक है, इसको इपॉक्साइड बोलते हैं। अब अगले स्टेप में हमें क्या लेना है, वाटर। देखो ये वाटर लिए, ये जो वाटर है, अगर आपको OMDM याद हो तो वैसे ही एग्जैक्टली वैसी रिएक्शन है। ठीक है ना, या केस 2 की जो नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म थी वो भी यही थी। ठीक है ना, OMDM से रिजेंबल कर सकते हो। तो फिक्स है कि इस बार ये 1 या 2 में 1 पे ही अटैक करेगा हमेशा। रीजन वही है, पहले यहाँ पे Hg हुआ करता था, अभी ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली 1 पे अटैक करेगा, कम स्टेरिक हिंड्रेंस पे अटैक करेगा, तो उसका फायदा क्या होगा कि ये इपॉक्साइड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा और ये CH2OH बन जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों OH का, अब इसमें आप देख सकते हो इपॉक्साइड अगर नीचे बना है तो ऑब्वियसली वाटर कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर साइड से अटैक करेगा। तो ये आपका एंटी एडिशन का एग्जांपल। किसी को डाउट है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में? नेसेंट ऑक्सीजन के एडिशन, ये वन से वन से, ये फर्स्ट स्टेप में डाउट है या सेकेंड स्टेप में डाउट है? सेकेंड स्टेप में OMDM में क्या होता था, OMDM रिएक्शन याद है? OMDM में यहाँ पे क्या होता था, Hg हुआ करता था, याद है वो तो? सेम तो है। OMDM में यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन हुआ करता था, Hg, यहाँ पे वाटर अटैक करता था। बोलो, एंटी एडिशन, OMDM तो एंटी एडिशन है ना। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे इपॉक्साइड नीचे बना है, वहां पे मर्कुरेनियम आयन बना था, द ओनली डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है?
तो इस तरह से आपका जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मान के चलो इस क्वेश्चन में ये नहीं होता तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता, ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से यहाँ पे हमने सपोज पहला ले लिया KMnO4 ले लिया बेसिक मीडियम में, ठीक। दूसरा ले लिया पर एसिड, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन है, ट्राई करो। ऊपर वाला क्या है, ये बेयर्स रिएजेंट है, ठीक है। अल्केलाइन KMnO4 नोन एज बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो अगर हम स्टीरियो अभी कुछ देर के लिए छोड़ दें, ठीक है, या फिर बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे आप ध्यान रखना कि दोनों OH किधर हो, बोलो। इस तरह से हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है ना यार कि दोनों किस में हो, बोल नहीं रहे हो यार। क्या ये दोनों बनेंगे? कि अब फिर से मैं वही पूछूंगा कि क्या ये दोनों सेम है या अलग है। चलो मैं दूसरा प्रोडक्ट लिखता हूँ, फिर सोच के बताना। अगर आपके पास ट्रिक याद है तो उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे OH कुछ ऐसा आएगा, ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग OH को वेज में लें और यहाँ पे हम लोग, ठीक है। और अच्छे से आपको पूरा स्टीरियो बता चुका हूँ। ये जो एडिशन है ये कौन सा एडिशन है बताओ मुझे, सीन एडिशन है या एंटी एडिशन है? हाँ, ये वाला एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है, ठीक। और ये वाला आपका सीन एडिशन है, ठीक। हाँ, ये इसमें क्या है कि सिर्फ पर एसिड है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो ये होगा बस, इपॉक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगा क्योंकि अगला जो वाटर है वो है ही नहीं, दूसरा रिएजेंट है ही नहीं अटैक करने के लिए, ठीक है। अब ऊपर वाले पे आते हैं कि अगर आपके पास, मैंने एक कोड बताया था TAM, बोलो। और एक बताया था CAR, याद है? तो ये CAR जो है लगा सकते हो यहाँ पे, बताओ क्या ये सिस है, बोलो। क्या ये एंटी एडिशन है? तो क्या बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, रेशमिक मिक्सचर हो जाएंगे, बोलो। तो ये आपके रेशमिक मिक्सचर बन जाएंगे, ठीक। अगला वाला चलो, सिस में सीन एडिशन। अच्छा बताओ, सिस में अगर सीन एडिशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो बनेगा क्या, बोलो। तो मीजो बना दो, मीजो। तो यहाँ पे ये दोनों, इसका मतलब मीजो कंपाउंड है। इसका मतलब ये जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो जरा, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है।
नहीं दिख रहा है। देखो, मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से काटूंगा तो क्या मुझे ऊपर जो है वही नीचे दिख रहा है? बोलो। एग्जैक्टली वही मिरर में दिखेगा जो नीचे है। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो बोलते हैं क्या? मी, मीजो कभी इनेंशियोमर हो सकता है? तो मीजो हमेशा क्या होता है? आइडेंटिकल। हर चीज फिक्स है। ठीक है, तो ये चीज आपको बार बार आएगा। ठीक है ना। रिएजेंट बस आज हम आपको सिर्फ इतना बताए कि इसका नेचर, मैकेनिज्म से बताया कि इसका नेचर सीन एडिशन है, कि चूंकि कॉम्प्लेक्स बनाया तो मैकेनिज्म केवल आपको आइडिया देता है कि एडिशन कैसा हो रहा है। ठीक। बाकी आपको ट्रिक पता हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे इसमें एंटी एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, बाकी क्वेश्चन पहले ही वाला है। तो मीजो होगा तो आइडेंटिकल होगा। तो ऑप्शन में ढूंढ लेना है कि कौन सा मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चाहो तो आप आर एस से भी चेक कर सकते हो। हर बार मैं बोलता हूँ आर एस से चेक करोगे। ठीक है ना। तो आर एस से चेक करने के बाद आपको आइडेंटिकल दिख जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें आपको जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ही नीचे भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आप चेक करना। तो यहाँ पे ना, अगर लेट से ये आर है तो ये डेफिनेटली आर ही होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये आर होगा तो ये एस हो जाएगा। तो उस तरीके से आर एस भी है आपके पास। सबसे बड़ा टूल है आर एस। आर एस के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि मैकेनिज्म आपका ये सीन हो रहा है या एंटी हो रहा है और कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना। तो उससे यहाँ पे दो प्रोडक्ट आएंगे और यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएंगे और यहाँ भी एक प्रोडक्ट आएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। ये दो क्वेश्चन भी बनाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड और ये थर्ड। डाइल्यूट केमनोफोर बेयर्स रिएजेंट को ही बोलते हैं। ठीक है ना। अलग अलग तरीके से लिख देता है। पता है ना प्रोडक्ट अभी किस में चाहिए होगा मुझे? क्योंकि ऑप्शन में आपको कैसा प्रोडक्ट दिखता है याद है ना? फिशर में। तो फिशर नहीं बनाए होगे तुम लोग। फिशर में चाहिए मुझे प्रोडक्ट। सारा कहानी बता चुका हूँ कैसे बनता है। बोलो। फिशर में प्रोडक्ट दिखना चाहिए। मैं अगर ऊपर वाले का बनाऊं तो कुछ ऐसा, इस लाइन में केवल CH3 और इस लाइन में केवल ये OH OH। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका CH3 है और ये आपका CH3 है। ठीक। अब इसका दूसरा बनाओगे। ठीक है ना। इसका दूसरा बनाओगे तो क्या होगा? मिरर इमेज चाहो तो ले सकते हो। ठीक है ना। मिरर इमेज लिख देता हूँ मैं। तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट वाले का क्या होगा? नेक्स्ट वाले का भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो अगर आप कोड लगाना चाहो तो देखो, ये सिस है और सीन एडिशन में देखो क्या मिलता है? मीजो मिलता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 आएगा और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 आएंगे। राइट। तो इनकी जब मिरर इमेज लोगे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना आसान था, दोनों OH यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है ना। दोनों OH यहाँ पे ऐड कर दिए। लेकिन इसमें क्या होगा? एक दूसरा इसके मिरर इमेज ले लूंगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, इसमें हो सकता है कि आपको चेंज भी करना पड़े।
ठीक है ना, मैंने बताया ना कि वर्टिकल लाइन में केवल कार्बन होना चाहिए, तो दो चेंज करके आपको प्रॉपर प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो उस समय जैसे ही चेंज करोगे तो ये OH इधर चला जाएगा, याद है ना, फर्स्ट पहला चेंज इनके साथ और दूसरा चेंज इनके साथ, बोलो। ठीक है, तो इस तरह से चेंज करोगे तो आपको प्रॉपर फिशर दिखेगा। ठीक है ना, ट्रू फिशर दिखेगा। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो सीन एडिशन और एंटी एडिशन क्लियर है। यहाँ पे आज बहुत सारे नेम रिएजेंट देखे हैं। ठीक है ना, बेयर्स रिएजेंट, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि दो टाइप से हाइड्रोक्सिलेशन है, उसमें बी पार्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ओजोनोलिसिस के एक्चुअल में दो टाइप होते हैं। पहला टाइप को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट ही पहचानना है, प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, लेकिन रिएजेंट क्या होगा। ठीक है, तो रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट इसमें होता है, फर्स्ट रिएजेंट देता है O3 और दूसरा रिएजेंट इसमें देगा आपको कोई भी जिंक से रिलेटेड कंपाउंड दे देगा, जैसे जिंक दे दिया और ZnS दे दिया। ठीक है ना, जिंक सल्फाइड दे दिया। दूसरा तरीका है इसी को देने का, O3 दे दिया और दूसरा मॉलिक्यूल दे दिया जिंक का। जिंक हर जगह दिखेगा आपको रिडक्टिव में, CS3 होल ट्वाइस S। ठीक है, या फिर क्या दे सकता है, जिंक के ये O3 के साथ दूसरा रिएजेंट दे सकता है जिंक वाटर। ठीक है, या फिर क्या दे सकता है, इस तरह से आपको पहचानना है कि रिएजेंट क्या है, जिंक CS3COOH। इसमें सब में कॉमन बात क्या है कि सब में दूसरा पार्ट क्या है, जिंक है। अगर जिंक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, पहले ऑक्सीडेटिव देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है इसका ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट कैसे होगा, इस बार जिंक नहीं रहेगा। पहला तो आपके पास O3 दे देगा और दूसरा क्या देगा, H2O2 दे देगा, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे दिया। या फिर O3 दे दिया, सिंपल वाटर भी ले लिया। देखो इसमें कहीं भी जिंक नहीं लिया है, मतलब कोई जिंक क्या है, मेटल है। मेटल मतलब रिड्यूसिंग पार्ट नहीं है इसमें, दोनों ऑक्सीडेशन पार्ट है। तो मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ कि दोनों में फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे और दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक, अगर हमने इस तरह से R R यहाँ पे R और यहाँ पे H लिया। ठीक, अब इसमें पहला वही क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग कौन सा रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्टिव। अब मैं रिएजेंट नहीं लिखता हूँ, या चलो लिख देते हैं, छोटा सा है। O3 है और इसमें से कोई भी फॉर्म ले लेते हैं, ZnS। दूसरा हम ये करा सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव करा लें, तो O3 दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा, H2O2 दिखेगा। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में पता है क्या डिफरेंस है, रिडक्टिव वाला बहुत सिंपल है। रिडक्टिव में क्या करना है आपको, सिर्फ ये CO बॉन्ड, एक्चुअल में ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, ओजोन के द्वारा
सीसी बॉन्ड की ब्रेकिंग, दैट इज ओजोनोलिसिस। तो जब सीसी बॉन्ड की ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा बताओ, सिंपल सा बात है। यहाँ पे मैं अगर इसको ब्रेक करा तो क्या होगा, देखो आर सी आर, क्या जुड़ जाएगा बताओ मुझे जरा, क्या ये सीओ बन जाएगा? एक और प्रोडक्ट बनेगा क्या? बोल ही नहीं रहे हो। एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, वो आपका ये आर और ये एच, ये सबको समझ आया, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे रहे हैं, बस दैट्स इट। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीडेटिव कराते हो, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, पहला वाला प्रोडक्ट सेम मिलता है, पहले वाले प्रोडक्ट का कोई चेंजेस नहीं है, ये आर और ये आर। दूसरे वाले में चेंज आता है, क्यों चेंज आता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, ये काम ये करता है सेकेंड वाला, ठीक है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, सीओ जो है आर में तो नहीं घुस पाएगा, आर क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, आर का मतलब क्या होगा, सीसी बॉन्ड है ये, आर मतलब अल्काइल, तो सीसी बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये तो सी एच बॉन्ड था ना, बस ओ एच आ गया। क्या फर्क आया दोनों में बताओ मुझे, एक में एल्डिहाइड बना और दूसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड बना, पहला पार्ट कीटोन इसमें भी बना इसमें भी बना, समझ आया दोनों में डिफरेंस? है तो ये कुछ क्वेश्चन है, ट्राई करिए। नाम भी नहीं पता है, चलो होमवर्क रहेगा तुम्हारा, ये नाम पता करके बताना, ठीक है। बट क्वेश्चन अच्छा पूछा है। इसने पूछा कि सर ओजोनोलिसिस में कौन सा कराएंगे, ठीक है ना। तो देखो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा कराना है, रिडक्टिव ही कराना है, इसलिए मैं इस वर्ड को लिखा था कि ओजोनोलिसिस लिखा है मतलब रिडक्टिव हमेशा होगा, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सा कराना है, यही वाला कराना है। अगर ऑक्सीडेटिव कराना होगा तो मेंशन करेगा, तो उस केस में प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, राइट। तो बनाओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, अगर ये ऑक्सीडेटिव है, ठीक है, रिडक्टिव में क्या होगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है? किसी क्वेश्चन में डाउट है आप लोग को? ठीक है, करते हैं जब अल्काइन होगा, ठीक है, जब अल्काइन होगा तब क्या यही फेनोमेना होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो अल्काइन के केस में क्या चेंजेस होगी उसकी बात कर लेते हैं। दो ऑक्सीडेशन तो यहाँ भी है, लेट्स से दिस आर एंड आर डैश। तो सपोज अगर आप ऑक्सी ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराओगे, रिडक्टिव ओजोनलिसिस अगर कराते हो, ठीक, तब तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराते हो, रिएजेंट वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे एल्कीन के जगह एल्काइन लिया है, ये चेंजेस होने वाला है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये क्यों हुआ है, देखो ऑक्सीडेटिव में जिंक होता है तो मॉलिक्यूल जो है ना पार्शियल ही ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब ये डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराओगे तो उस केस में पूरा बॉन्ड टूट गया, ठीक है ना, पूरा ही बॉन्ड टूट गया और मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो गए,
और आपको पता ही है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो गए तो आर डैश वाला भी बनेगा और आर वाला भी बनेगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? थैंक यू क्लास। ठीक है, फोर्थ वाले में अगर आप बात करोगे तो सीसी, ये सीसी बॉन्ड है, तो ओजोनोलिसिस करानी है, तो ओजोनोलिसिस का मतलब क्या, आपको यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करनी है और ओ लगानी है। ठीक है, तो ये ओ लग गया यहाँ पे, एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया। दूसरा ये क्या था, CH2 था ना, तो सी एच टू से CO बन गया, तो एक फॉर्मल्डिहाइड बन गया और एक कीटोन बन गया। राइट। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब जो आपको सीट दिया हूँ उस सीट से क्वेश्चन बना सकते हो, एल्केन वाला चैप्टर बना सकते हो, उसमें आपको ये क्वेश्चन सब मिलेगा। ठीक है ना, यूनिट 2 में मिलेगा वो, यूनिट 2। थैंक यू क्लास।